न्यूयॉर्क में बॉम्ब प्रूफ बेस से लेकर चाइना में स्पोर्ट्स कार से भी तेज एलिवेटर्स तक, ये मेगा स्ट्रक्चर्स सिर्फ स्टील और ग्लास नहीं है। ये तो इंजीनियर्ड किले हैं जिनकी हर मंजिल में कई कहानियां दबी हुई हैं। स्काईलाइन। जब भी हम किसी शहर के बारे में सोचते हैं तो अक्सर यही वो पहली चीज होती है जो हमारे दिमाग में आती है। न्यूयॉर्क सिटी, शंघाई, दुबई, हर एक को उनकी बिल्डिंग्स के आइकॉनिक आकारों से फौरन पहचाना जा सकता है। और इन शहरी दिग्गजों के बीच कुछ बिल्डिंग्स और भी ऊंची उठती हैं, जैसे बादलों को छूने की हिम्मत कर रही हों। ये हैं सुपर टॉल्स। ये आर्किटेक्चरल मार्वल्स सिर्फ कंक्रीट, स्टील और ग्लास से कहीं ज्यादा है। ये दिखाती हैं एम्बिशन, इनोवेशन और इंसान का कभी ना रुकने वाला जुनून नई ऊंचाइयों को छूने का, सच में भी और सोच में भी। आर्किटेक्चर की इन कामयाबियों की इस खोज में हम दुनिया के कोने कोने का सफर करेंगे ताकि दुनिया के कुछ सबसे इंप्रेसिव स्काईस्क्रेपर्स के पीछे की कहानियों को जान सकें। न्यूयॉर्क सिटी का वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, चाइना का ग्वांगजू सीटीएफ फाइनेंस सेंटर, चाइना में ही तियानजिन सीटीएफ फाइनेंस सेंटर और बीजिंग का सिटिक टावर। इनमें से हर एक स्ट्रक्चर की अपनी एक अनोखी कहानी है, उनके बनने में आई मुश्किलों से लेकर उन शहरों पर उनके असर तक जिन्हें वे अपना घर कहती हैं। ये बिल्डिंग्स इंसानी सोच और काबिलियत का सबूत हैं। ये बताती हैं कि क्या कुछ मुमकिन है, उसकी हदों को ये फिर से तय करती हैं। हमारे साथ जानिए इन स्काई हाई मार्वल्स का इतिहास, कंस्ट्रक्शन और इनकी अहमियत, और पता लगाएंगे उन राजों का जो छुपे हैं इनके ऊंचे कद और हमारी धरती के हमेशा बदलते स्काईलाइन पर इनकी कभी ना मिटने वाली छाप के पीछे। स्टील और कंक्रीट के शुरुआती दिनों से लेकर आज के मॉडर्न मार्वल्स तक, स्काईस्क्रेपर कंस्ट्रक्शन का ये सफर इंसानी सोच, काबिलियत और मेहनत का सबूत है। देखिए कैसे कंस्ट्रक्शन के तरीके बदले हैं और इंजीनियरिंग के वो कमाल जिनसे ये ऊंची इमारतें बन पाती हैं। नींव से लेकर छोटी तक कंस्ट्रक्शन का हर एक स्टेज इनोवेशन और पक्के इरादे की कहानी कहता है। और बात सिर्फ ऊंचाई की नहीं है, बल्कि उन बारीक डिटेल्स और डिजाइन्स की भी है जो हर स्काईस्क्रेपर को यूनिक बनाती है। हमारे साथ एक्सप्लोर कीजिए इन स्काई हाई मार्वल्स के ब्लूप्रिंट्स, उनके सामने आई मुश्किलें और उनकी कामयाबियां। जानिए वो कहानियां जो बादलों से भी ऊपर पहुंचती हैं और इंसानी जज्बे के दिल तक। न्यूयॉर्क सिटी में वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी कुछ ही बिल्डिंग्स हैं जो हिम्मत का सिंबल हैं। सितंबर 11 अटैक्स की राख से उठकर ये उम्मीद की किरण है और सिटी के स्पिरिट का सबूत है। जो ओरिजिनल ट्विन टावर्स थे, स्काईलाइन में उनकी एक प्रोमिनेंट जगह थी। ग्राउंड जीरो बहुत दुख और दोबारा बनाने के पक्के इरादे की जगह बन गया। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसे डेविड चाइल्ड्स ने डिजाइन किया है, पास्ट को ऑनर करता है और फ्यूचर की तरफ देखता है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 2006 में शुरू हुआ, जिसमें सस्टेनेबिलिटी और सेफ्टी पर मेन फोकस था। इसे कंप्लीट होने में 8 साल से ज्यादा लगे, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स और इनोवेटिव इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज हुआ। ग्वांगझू, दक्षिणी चाइना का एक बस्टलिंग मेट्रोपोलिस का स्काईलाइन पिछले कुछ दशकों में ड्रामेटिकली बदल गया है। इसके कई आर्किटेक्चरल मार्वल्स में से ग्वांगझू सीटीएफ फाइनेंस सेंटर शहर की तेज तरक्की और कटिंग एज डिजाइन को अपनाने का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। बिल्डिंग का स्लीक टेपर्ड फॉर्म, जो एक शिमरिंग शार्ड ऑफ ग्लास जैसा लगता है, शहर के स्काईलाइन पर एक स्ट्राइकिंग फिगर बनाता है। ग्वांगझू की हाल के सालों में हुई रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ ने मॉडर्न ऑफिस स्पेस की डिमांड को बढ़ाया है, और ग्वांगझू सीटीएफ फाइनेंस सेंटर इस बात का सबूत है कि ये शहर एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। बिल्डिंग का डिजाइन, जो रिनाउंड आर्किटेक्चरल फर्म कोन पेडरसन फॉक्स ने किया है, इंजीनियरिंग और सस्टेनेबिलिटी का एक मार्वल है। इसका यूनिक फॉर्म अपने सेटबैक्स और कर्व्स के साथ न सिर्फ एक विजुअली अरेस्टिंग सिलुएट बनाता है, बल्कि विंड लोड्स को कम करने में भी हेल्प करता है, जिससे इसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बढ़ाती है। ग्वांगझू सीटीएफ फाइनेंस सेंटर सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का सिंबल नहीं है, ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी का भी एक हब है। इस बिल्डिंग में ऑफिस स्पेसेस, एक लग्जरी होटल और एक हाई एंड शॉपिंग मॉल का मिक्स है, जो इसे बिजनेस और लीजर ट्रैवलर्स दोनों के लिए एक वाइब्रेंट डेस्टिनेशन बनाता है। ग्वांगझू सीटीएफ फाइनेंस सेंटर का कंस्ट्रक्शन 2010 में शुरू हुआ और 2016 में कंप्लीट हुआ। इस प्रोजेक्ट के लिए मेटिकुलस प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी, जिसमें हजारों वर्कर्स और एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ। इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने दिन रात मेहनत की ताकि बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और सस्टेनेबिलिटी बनी रहे,
जिससे ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्काईस्क्रेपर्स में से एक बन गया। तियानजिन के इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एरिया के बिल्कुल बीच में मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक बीकन आसमान को छू रहा है। ये है तियानजिन सीटीएफ फाइनेंस सेंटर। ये सुपर टॉल स्ट्रक्चर शहर के स्काईलाइन में सिर्फ एक ब्रेथ टेकिंग एडिशन से कहीं ज्यादा है। ये तियानजिन के जबरदस्त इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और वर्ल्ड स्टेज पर उसके एक मेजर प्लेयर की तरह उभरने को दिखाता है। तियानजिन, जो कभी एक शांत सा पोर्ट सिटी हुआ करता था, पिछले कुछ डेकेड्स में उसका एक जबरदस्त मेटामॉर्फोसिस हुआ है और अब वो फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल ट्रेड का हब बन गया है। तियानजिन सीटीएफ फाइनेंस सेंटर इसी नए डायनामिज्म को दिखाता है। ये शहर के एम्बिशन और इनोवेशन के लिए उसके कमिटमेंट का सिंबल है। इस बिल्डिंग का डिजाइन भी मशहूर फर्म स्किडमोर, ओविंग्स एंड मेरिल ने ही बनाया है और ये मॉडर्न आर्किटेक्चरल इंजीन्यूटी का एक मास्टरपीस है। इसका स्लीक कर्व्ड फॉर्म, जो धीरे धीरे खुलते हुए स्क्रोल की याद दिलाता है, न सिर्फ देखने में बहुत ही स्टनिंग लगता है, बल्कि इसका एक प्रैक्टिकल पर्पस भी है। ये वाइंड रेजिस्टेंस को कम करता है और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन तियानजिन सीटीएफ फाइनेंस सेंटर सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं है। ये एक बस्टलिंग वर्टिकल सिटी है जिसमें ऑफिस स्पेसेस, एक लग्जरी होटल और एक हाई एंड शॉपिंग मॉल सब कुछ है, जो दुनिया भर से बिजनेसेस और विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। तियानजिन सीटीएफ फाइनेंस सेंटर का कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें हजारों वर्कर्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे चैलेंजेस आए, लॉजिस्टिकल हर्डल्स से लेकर इंजीनियरिंग फीट्स तक, लेकिन इसका रिजल्ट इंसानी इंजीन्यूटी और परसिवियरेंस का सबूत है। गैप 3S बीजिंग की प्रोग्रेस का प्रोफाइल। सिटिक टावर बीजिंग, जो चाइना की हिस्टोरिक कैपिटल है, एक ऐसा शहर है जहां पुराने अजूबे मॉडर्न कमाल से मिलते हैं। सिटिक टावर, जिसका निकनेम चाइना झुन है, प्रोग्रेस और जबरदस्त आर्किटेक्चर की मिसाल बनकर शान से खड़ा है। इसे कोन पेडरसन फॉक्स ने डिजाइन किया है और यह पारंपरिक चाइनीज आर्ट से इंस्पायर्ड है। इसका शेप एक झुन यानी पुराने जमाने के चाइनीज कांसे के बर्तन जैसा है। यह डिजाइन हवा का जोर कम करता है और इसे और भी स्टेबल बनाता है। इसका कर्व्ड बाहरी डिजाइन नेचुरल लाइट को बिल्डिंग के अंदर तक पहुंचने देता है। सिटिक टावर चाइना के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कमिटमेंट को दिखाता है। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एनर्जी बचाने वाले ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। सिटिक टावर का कंस्ट्रक्शन 2011 में शुरू हुआ था और इसमें 10,000 से ज्यादा वर्कर्स लगे थे। एडवांस्ड इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ये टावर 2018 में बनकर तैयार हुआ, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग की काबिलियत का एक जीता जागता सबूत है। गैप 3S हिडन वंडर्स सुपर टॉल स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। जहां ये ऊंचे ऊंचे जायंट्स मॉडर्न इंजीनियरिंग के कमाल हैं, वहीं इनमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी छुपे हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। तो पेश हैं इन बिल्डिंग्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और कम जानी पहचानी बातें। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को दुनिया की सबसे सेफ ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एक रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कोर और स्टील स्ट्रक्चर है। ये डिजाइन किसी भी पॉसिबल खतरे के खिलाफ मैक्सिमम प्रोटेक्शन पक्का करता है, जो इसे आसमान में एक किला जैसा बना देता है। हाइट 1776 फीट 541 मीटर्स, जो यूएस की आजादी के साल का प्रतीक है, 2014 में पूरा हुआ। डेविड चाइल्ड्स, स्किडमोर, ओविंग्स एंड मेरिल ने डिजाइन किया है। रेडिएशन शील्डिंग, बिल्डिंग का बेस अल्ट्रा थिक रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से ढका हुआ है और इसे एक ट्रक बम अटैक को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे अब तक बनी सबसे सिक्योर स्काईस्क्रेपर्स में से एक बनाता है। ग्राउंड जीरो से रिसाइकल्ड स्टील, नए टावर में इस्तेमाल किया गया कुछ स्टील 9/11 में तबाह हुए ओरिजिनल ट्विन टावर्स से रिसाइकल किया गया था। एक बहुत ही पावरफुल सिंबॉलिक जेस्चर। बेस डिजाइन कैमोफ्लाज, शुरू में 200 फुट का मजबूत कंक्रीट बेस कुछ ज्यादा ही किले जैसा लग रहा था, इसलिए बाद में इसे प्रिज्मेटिक ग्लास पैनल्स से रैप कर दिया गया ताकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करे और स्काईलाइन में घुल मिल जाए। ट्यून्ड मास डैम्पर की जरूरत नहीं। अपनी हाइट के बावजूद ये बिल्डिंग ताइपे 101 की तरह ट्रेडिशनल ट्यून्ड मास डैम्पर का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि टावर का टेपरिंग डिजाइन और बड़ा सा कंक्रीट कोर काफी स्टिफनेस देता है। ग्वांगजू सीटीएफ फाइनेंस सेंटर में दुनिया की सबसे तेज एलिवेटर्स हैं, जो 20 मीटर प्रति सेकंड तक की स्पीड तक पहुंचती हैं। ये जबरदस्त स्पीड तेजी से और आसानी से मूवमेंट करने देती है, जिससे यह पक्का होता है कि जब लोग इस विशाल स्ट्रक्चर में घूमते हैं तो उनका टाइम वेस्ट न हो।
बीजिंग का सिटिक टावर को भूकंप और तेज हवाओं को झेलने के लिए बनाया गया है, जो इसे दुनिया के सबसे मजबूत स्काईस्क्रेपर्स में से एक बनाता है। ये मजबूती पक्का करती है कि बिल्डिंग एक सेफ जगह बनी रहे, कुदरत की सबसे खतरनाक ताकतों के सामने भी। ये छुपे हुए वंडर्स उस कमाल की सोच और दूरदर्शिता को दिखाते हैं जो इन आर्किटेक्चरल मास्टरपीस को बनाने में लगती है, जिससे ये पक्का होता है कि वे सिर्फ साइज में ही इंप्रेसिव न हों, बल्कि काम करने और सेफ्टी में भी शानदार हों। दुनिया की सबसे तेज एलिवेटर्स CTF में ऐसी एलिवेटर्स हैं जो 20.5 मीटर प्रति सेकंड 45.8 मील प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंचती है। पैसेंजर्स को ग्राउंड लेवल से 95th फ्लोर तक 45 सेकंड से भी कम में ले जाती हैं। वे कार्बन फाइबर केबल्स का यूज करते हैं ताकि वेट और फ्रिक्शन कम हो सके। मिक्स्ड यूज मेगा कोर, इसका कोर डिजाइन सुपर टॉल्स में सबसे कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट में से एक है, जिसमें होटल, रेजिडेंशियल, ऑफिस और रिटेल स्पेस को इंटीग्रेट किया गया है, वो भी कम से कम स्ट्रक्चरल ट्रेड ऑफ्स के साथ। अर्थक्वेक और विंड प्रोटेक्शन, यह मेगा कॉलम्स और आउटरिगर ट्रसेस का यूज करता है जो स्ट्रक्चर में काफी अंदर तक एम्बेड किए गए हैं, लोड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लैटरल फोर्सेस के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, जो साइज्मिकली एक्टिव एरिया में बहुत क्रिटिकल है। लो कार्बन इंजीनियरिंग, यह कूलिंग और इरिगेशन के लिए टर्शियरी ट्रीटेड ग्रे वाटर सिस्टम्स का यूज करता है, जो हाई एनर्जी डिमांड वाले क्लाइमेट में एक बड़े सस्टेनेबिलिटी एफर्ट का हिस्सा है। इन ऊंची स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग, इनोवेटिव सॉल्यूशंस और काफी ज्यादा परसेवरेंस की जरूरत होती है। सबसे पहली मुश्किलों में से एक है जरूरी परमिट्स और अप्रूवल्स हासिल करना। सुपर टॉल बिल्डिंग्स के लिए अक्सर एक्सटेंसिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टडीज की जरूरत पड़ती है और उन्हें स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स को मानना पड़ता है ताकि उनकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और उनमें रहने वालों की सेफ्टी सुनिश्चित हो सके। लॉजिस्टिक्स एक और बड़ा चैलेंज है। कंस्ट्रक्शन साइट तक भारी मात्रा में मटेरियल्स पहुंचाना, जो अक्सर घनी आबादी वाले अर्बन एरियाज में होती है। इसके लिए केयरफुल कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है और इससे आसपास मीलों तक ट्रैफिक जाम हो सकता है। साइट पर पहुंचने के बाद मटेरियल्स को चक्कर आने वाली ऊंचाइयों तक उठाना पड़ता है, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड क्रेन्स और स्किल्ड ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं। और फिर आता है मौसम। तेज हवाएं, तूफान और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स कंस्ट्रक्शन को एकदम रोक सकते हैं, जिससे प्रोग्रेस में देरी होती है और इन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को टाइम पर और बजट में पूरा करने का प्रेशर और भी बढ़ जाता है। सिटिक टावर, चाइना जोन, बीजिंग ऊंचाई 1731 फीट 528 मीटर्स 2018 में कंप्लीट हुआ। इसे डिजाइन किया है कोन पेडरसन फॉक्स एसोसिएट्स ने। हिडन फैक्ट्स, डिजाइन पुराने जमाने के रिचुअल बर्तन जून से इंस्पायर्ड है। इसका पतला होता हुआ घंटे जैसा शेप एक चीनी सेरेमोनियल वाइन वेसल के जैसा बनाया गया है। ये ऊपर से चौड़ा और बीच में पतला डिजाइन स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत ही मुश्किल है। टेपर्ड ज्योमेट्री चैलेंजेस, अंदर की तरफ झुकाव ने बिल्डिंग के कमर वाले हिस्से पर जबरदस्त स्ट्रक्चरल तनाव डाला, जिसके लिए स्टेबिलिटी के लिए एक एडवांस्ड डुअल कोर आउटरिगर सिस्टम और बेल्ट ट्रसेस की जरूरत पड़ी। एंटी टेरर डिजाइन, बेसमेंट और कोर एडवांस्ड ब्लास्ट रेजिस्टेंट कंक्रीट से बने हैं। इसके अलावा मैकेनिकल फ्लोर्स को सोच समझकर ऐसी जगह लगाया गया है ताकि किसी भी संभावित स्ट्रक्चरल फेलियर को अलग किया जा सके। कंट्रोवर्शियल हाइट कैप, सिटिक टावर बीजिंग की सबसे ऊंची बिल्डिंग हमेशा के लिए बनी रहेगी। इसके पूरा होते ही सरकार ने स्काईस्क्रेपर की ऊंचाई पर लिमिट लगा दी। वजह बताई स्काईलाइन की खूबसूरती और एयर ट्रैफिक सेफ्टी। और आसमान छूती हैं, सच में भी और ख्यालों में भी। ये हमें बड़े सपने देखने और हिम्मत से सोचने के लिए इंस्पायर करती हैं और कभी भी नई ऊंचाइयों को छूने से नहीं रुकने के लिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और मटेरियल्स और डिजाइन की हमारी समझ और बढ़ रही है, कोई सिर्फ सोच ही सकता है कि सुपर टॉल बिल्डिंग्स की दुनिया का भविष्य कैसा होगा। क्या हम ऐसी इमारतें देखेंगे जो आज की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स को भी बौना कर देंगी? क्या हम इन ऊंची विशाल बिल्डिंग्स को और भी ज्यादा सस्टेनेबल बनाने के नए तरीके ढूंढ पाएंगे और शहरी ताने बाने में और अच्छे से शामिल कर पाएंगे? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा कि भविष्य में क्या है। लेकिन एक बात तो पक्की है, जब तक इंसानों में इनोवेशन का जज्बा है और नामुमकिन को पाने की चाहत है, तो अपना भविष्य बनाने के मामले में आसमान भी कोई सीमा नहीं है।
दुनिया के सबसे ऊंचे टावर्स सिर्फ बनाए नहीं जाते, उन्हें कहानियां कहने, नामुमकिन हालात में टिके रहने और जो मुमकिन है उसे फिर से डिफाइन करने के लिए इंजीनियर किया जाता है। अगर आपको आसमानों की ये जर्नी मजेदार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और स्टील और कंक्रीट में छिपे और भी सीक्रेट्स के लिए हमें ज्वाइन करना।